नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने एक नई चर्चा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हमेशा हम करते रहते हैं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और हम आज ये ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा जो पहला जो लेसन होगा वो ये बताने के लिए होगा कि आप महीने में केवल एक ट्रेड कीजिए और वही ट्रेड जो है आपको जो आप छोटे छोटे ट्रेड करते हैं उससे बढ़िया है कि एक ट्रेड कीजिए और एक ट्रेड में ही आपको अपने रकम के हिसाब से आप एक लाट में काम करें या एक लाट में काम करते हैं तो आपको 30-35 हज़ार रुपये का फ़ायदा ये हो सकता है। अगर इसमें आप कई लाट में काम करना चाहते हो तो आप उसको उसी के मल्टीपल में आप फ़ायदा ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इस आज का हमारा जो लेसन है उसमें यही है कि आपको मार्केट का जो हमारा जो मार्केट का जो व्यू है ये हमें मालूम चलना चाहिए। मार्केट का व्यू ये क्लियर होना चाहिए कि किस दिशा में मार्केट है। आज मैं यानी कि या तो आप बुलिश हैं या फिर आप बियरिश हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि बाज़ार ऊपर की तरफ रहेगा या बाज़ार नीचे की तरफ रहेगा। ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इस आज का जो हमारा जो आप लेसन बता रहे हैं उसमें ये आप प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो सकती है। इसके पहले कि मैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको ऊपर लिख दिया है, आसानी होगी कि कल ट्रेड करने के लिए अगर मंडे को बाज़ार खुलता है तो हमारा जो बाज़ार होगा उसका जो पहला जो रेजिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए कि बाज़ार पॉजिटिव में खुलता है तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा 24,531 के आसपास होगा, यहाँ पे 30-32 के आसपास। एक बार यहाँ पे जाने पे मार्केट हो सकता है कि वहाँ से फिर जो है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि फिर यहाँ से पीछे आने लगे, इस रेजिस्टेंस को न तोड़े। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो फिर उसका अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,635 का होगा। ये दो उसके हार्डल मिलेंगे जो है। और नीचे अगर निफ्टी नीचे आती है तो उसका पहला सपोर्ट जो है वो 24,364 पे और जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,300 के पास रहेगा। तो आपको मोटा मोटी देखा जाए तो करीब करीब ये रेंज, यही रेंज निफ्टी का रहेगा। अब इसी में आपको ट्रेड अपने हिसाब से समझ करके करना होगा जो है। अगर सपोज के लिए कि रेजिस्टेंस पे जाता है तो आपको वहाँ पे एक बार निफ्टी में सेल की पोजीशन लेनी चाहिए, या आप चाहें तो वहाँ पर कॉल राइट कर सकते हैं या आप पुट बाय कर सकते हैं। ये तीन चीज़ है, तीनों में आपको जो सूटेबल आपके ढंग से लगे वो काम कर सकते हैं। आपका स्वभाव क्या है, आप बियरिश हैं या बुलिश हैं, उस ढंग से आप काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि बाज़ार नीचे आता है और एक बार यहाँ 24,364 पे आता है, अगर यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, तो आप सपोर्ट यहाँ पे आता है अगर निफ्टी मान लीजिए तो आप इसको बाई कर सकते हैं और या फिर आप पुट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है जो है, ठीक है, क्योंकि पुट जब सेल करेंगे तो बाज़ार ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ठीक उस तरह से फिर यहाँ ये दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है। तो ये हमने निफ्टी का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो लेवल हमने बता दिया है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो जो पहला रेजिस्टेंस हमारा जाएगा, जैसे कि हमारा बाज़ार 53,000 निफ्टी जो है बैंक निफ्टी 53,655 पर क्लोज हुआ है, तो पहला जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो 53,960 पे है। देखिए ये पहला, यानी कि 53,960 पर जब जाएगा बैंक निफ्टी तो वहाँ पे एक बार बिकवाली फिर दोबारा शुरू हो सकती है जो है। तो आप अलर्ट रहिए, जैसे ही वो इस एरिया में जाता है 53,960 के, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ जब पहुँचे तो आप एक पुट आप चाहें तो बाई कर सकते हैं या कॉल को आप राइट कर सकते हैं, कॉल को आप सेल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर नीचे ये 53,480 पे अगर आता है तो एक बार ये सपोर्ट लेगा तो आपको यहाँ पे या तो बाई कीजिए या फिर पुट को जो है सेल कीजिए जो है, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर ये दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर का 54,262 का, और नीचे का ये जो सपोर्ट है 53,360, यानी कि ये बैंक निफ्टी का ये रेंज जो है नीचे कल जो है 53,300 तक जा सकती है
और ऊपर का अगर देखिए तो 54,262 तक का, ये इतना बड़ा बड़ा ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए है। तो आप ये जो मैं आपको दो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, इसको आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा और उसी अनुसार मार्केट में आप काम कीजिएगा। अब मैं आ जाता हूँ आज आपके मेन लेसन पे, जो ऑप्शन में जो काम करते हैं उनके लिए। देखिए, निफ्टी में जब आप काम करते हैं ना, तो हमारा सलाह ये रहता है कि निफ्टी में अगर आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं जो है, अगर बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं तभी आप निफ्टी में काम कीजिए जो है। निफ्टी में स्मार्ट ट्रेडर अगर हैं तब आप काम कीजिए, इसलिए कि देखिए उसकी एक्सपायरी जो है ना, वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी में अगर आपका सौदा मान लीजिए कि थोड़ा बहुत भी आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको लॉस हो जाता है। और बैंक निफ्टी में आपको पूरे 1 महीने का मिलता है टारगेट जो है, 1 मंथ का चूँकि एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का, तो एक्सपायरी 1 महीने के होने से आपको जो है मौके बहुत मिलते हैं उसमें अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए, तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो जो छोटे लोग, अगर मान लीजिए कि जो ट्रेडर अभी नए हैं या उनको उतना ज़्यादा ज्ञान ऑप्शन का नहीं है, तो हम उनको ये सलाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि उन्हें निफ्टी में काम न करके कि बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होगा जो है, और उसमें प्रीमियम का जो डीके होगा बहुत तेज़ी से हो जाता है। बैंक निफ्टी में कम होगा जो है, लेकिन एक तरह से लंबा जो है डीके होता है, तो आपको ऑप्शन में काम करने में जो है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बढ़िया है बनस्पति की निफ्टी में। ये अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा ये चॉइस है कि बैंक निफ्टी में काम करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम आपको ये मेन हम आज आपके कोर्स पे आ जा रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ट्रेड करें जो है। तो हम एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हमने सपोज कर लीजिए कि हमारा ये व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है ये बेयरिश है, और ऊपर जाने के बाद एक बार फिर ये बैंक निफ्टी जो है हमारा नीचे की तरफ है। ये हमारा जो है ये कंसेप्शन है, और ऐसा होना चाहिए जो है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है हमारा ट्रेड ही गलत हो गया मान लीजिए जो है, तो उसमें जो है लॉस होने की चांसेस हैं, और लेकिन वो भी लिमिटेड होंगे। मैं बताऊंगा कैसे लिमिटेड होगा और प्रॉफिट कैसे अनलिमिटेड होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ये इसका स्पॉट जो है वो क्लोज हुआ है 53,655.65 इतने पे क्लोज हुआ है जो है। देखिए बहुत ध्यान से सब आप लोग इसको समझिएगा, और प्योर मैथमेटिकल चीज़ें हैं ये। तो अगर आप मिस करेंगे अगर एक एक लाइन, तो फिर आप इस हमारे जो स्ट्रेटजी में आपको बता रहा हूँ आप समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, और न हो तो आप कलम कागज़ भी लेकर के बैठ सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। ये देखिए ये स्पॉट प्राइस है 53,655 का 0.5 स्पॉट प्राइस है। हमें करना क्या है, अगर हम बेयरिश हो गए मान लीजिए और हमारे मार्केट भी हमारे अनुसार हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक इन द मनी पुट ऑप्शन हम बाई करेंगे, और आउट ऑफ द जो OTM होगा उसको हम सेल करेंगे। और हम उसको बता रहे हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। आपके सामने देखिए ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये 53,700 पे देखिए आपको दिखा रहा है 53,700 पे ये ऊपर कि ये एट द मनी है। हम इन द मनी में चले जाते हैं यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी का 5400 का ये 30 सितंबर का है, 5400 का हम पी ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 5400 का पी लेते हैं, और 5400 का जो पी है इसका रेट है 645.25 6.4525। ठीक है ना, ये हमारा ये 5400 का ये पुट है, इसको हम बाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई करेंगे।
इसको हम बाई करेंगे। और दूसरा जो है बैंक निफ्टी 53,000। देखिए हम 1 पॉइंट का डिफरेंस लेंगे जो है, अगर ये 54,000 है तो हम नीचे जो है 53,000 का लेंगे। जो 53,000 का पी, ये जो है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखिए, ये ऊपर जो चार्ट लगा हुआ है, अगर हम 53,000 को देखें और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए ये देखिए 53,000 की जो वैल्यू है वो 312.65 है। वो है आपका 300, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, उसकी वैल्यू है 312 312.65 था ये, ठीक है। अब इसमें देखिए ये अभी जो है मार्केट जो आज हमारा जो क्लोज हुआ है ये उसकी वैल्यू है। अब हम इसको ये मान के चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या होता है कि सामान्यतः अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी की जो चाल होती है वो महीने में 1,000 पॉइंट का उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है जो है, वो अक्सर जो है 1,500-2,000 पॉइंट की आपको रैली देती है, चाहे नीचे या ऊपर। तो चूंकि हमारा बाज़ार का व्यू जो है वो बेयरिश है, यानी कि बाज़ार का ट्रेंड हम अब जो है उसको नीचे को देख रहे हैं, तो उसी के अनुरूप जो है हम काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 54,000 जो इन द मनी है, 54,000 वाली जो पुट है इन द मनी है, इसको हमको बाई करना है। तो 644 पे हमने बाई किया है, और ये 5300 वाली जो पुट है इसको हमने सेल किया हुआ है। क्या किया है? सेल किया है। ये बाई किया हुआ है, सेल किया हुआ है। अब मान लीजिए कि बाज़ार कहीं जो है वो सेटल होता है, जहां अभी 53,000 मान लीजिए 700 पे है, हम 1000 पॉइंट का मानते हैं कि ये लास्ट में ये जो 30 सितंबर या 30 सितंबर का जो डेट आएगा एक्सपायरी का, 30 सितंबर को एक्सपायरी होगा, 30 सितंबर 2025 को एक्सपायर होगा। और एक्सपायरी पे मान लीजिए उसका जो रेट होता है बैंक निफ्टी का, उसकी जो क्लोजिंग होती है, वो क्लोजिंग उसकी होती है वो 52,700 पे, सपोज कर लीजिए 52,700 पे क्लोजिंग होती है जो है। अब 52,700 पे क्लोजिंग होगी तो इस भाव पे आपका जो ये बैंक निफ्टी का जो आपको 5400 का जो पुट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ज़रा आप बताइए, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, इसकी कितनी होगी जो है। 52,700 पे अगर क्लोज लेता है तो 5400 वाली जो पुट है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम जो होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो ये आपका टाइम वैल्यू जो भी है वो 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो पुट के लिए जो है, अगर आप ऑप्शन पुट लिए हुए हैं, पुट ऑप्शन के लिए, देखिए ये सब चीज़ें अगर आपको समझेंगे नहीं तो फिर आप ऑप्शन में काम करने लायक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर आपको चीज़ों को बस प्राइस के मूवमेंट को समझ में नहीं आएगा। तो पुट ऑप्शन के लिए आपको हम इस पर वीडियो पहले भी हम डाल चुके हैं और उसको आपको देखना चाहिए। पुट ऑप्शन में जो इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है, इसमें होती है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो अब जो है पुट ऑप्शन, ये 54,000 का स्ट्राइक प्राइस था, तो हम यहाँ पर 54,000 लिखेंगे, और स्पॉट प्राइस कितना हो गया, ये हमारा जो क्लोजिंग हुआ है कितना, 52,700। तो ये आपका कुल कितना हुआ, 52,700 में 1,300 रुपये, यानी कि 1,300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ जो है यहाँ पे। तो 1,300 पॉइंट प्रॉफिट का मतलब हो गया कितना आपका, 1,300 गुणे 35 कर दीजिए, 1,300 पॉइंट गुणे 35,
ये जितना आएगा ये करीब होगा, हमको लगता है कि 63 और 39 और 6 45, 45,500 का आपको ये देखा जाए तो ये प्रॉफिट है जो है। अब आप इसमें देखिए नुकसान कितना है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम चूँकि एक बाई किए हैं और एक सेल किए हुए हैं, तो सेल वाले में तो हमें नुकसान होगा। हम 53,000 का ये जो आपका जो पुट थी वो 312 रुपया 65 पैसे का उसकी वैल्यू थी, इसको हमने सेल किया। तो जब ये बाज़ार हमारा 52,000 ये जो आप लिखे हैं 700 पे, इस पर जब क्लोजिंग हुई तो बैंक निफ्टी का 5300 वाला जो पुट थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। बैंक निफ्टी देखिए 5300 का जो पुट होगा 5300 वाली, अभी हम आपको बताएं ये पुट ऑप्शन कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो है इंडियन वैल्यू हो जाएगी 5300, ये सॉरी 53,000 और माइनस 52,200, सॉरी 52,700, यानी कि यहाँ भी उसको अगर देखें हम तो 300 और 700 52,700 करीब करीब कितना हो गया 300 का। ये देखिए यहाँ 52,700 पे अगर क्लोज होता है और अगर हम 53,000 वाली जो पुट है उसको हम सेल किए हुए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, यानी कि हमको नुकसान कितना हुआ, हमको इसमें नुकसान नहीं हुआ बल्कि 312 रुपये में हमने सेल किया हुआ है, उसकी वैल्यू 300 है। तो यहाँ भी हमको कितना मिल गया 12 रुपया 65 पैसा। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 1265 प्लस 1300, ये कितना होता है, इसको हम आपको कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं कि ये 12,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। और उसमें चूँकि 35 का लाट है तो 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा 12.65 प्लस 1300, ये हो गया 1312.65 और गुणे 35 का लाट है, तो आपको ये कुल टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 45,942.75, ये आपके एक्सपायरी पे ये होता है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए नुकसान के भी चांसेस तब हैं जब आपके बाजार जो है ऊपर की तरफ चलने शुरू कर दिया। ये तो आपने व्यू रखा 1 महीने का, अगर यही बाजार अगर नीचे गिरने लगता है, अच्छा ये देखिए ये जो 52,700 पे जो क्लोजिंग हुई है ना, ये जितने नीचे क्लोजिंग होती जाएगी उतने ही आपको ये प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा जो है, ठीक है। अब हम इसका एक दूसरा हम इसके खिलाफ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हमने जो ये सोचा वो वैसे नहीं हुआ, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आपको नुकसान कितना होगा वो हम बता दे रहे हैं, ताकि आप दोनों ओर से आप अपने नुकसान को के लिए आप अलर्ट रहें कि हाँ हमें इतना जो है वो नुकसान हो सकता है, और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को आप जब चाहें तो वहाँ से निकल सकते हैं, और चाहें तो आप बीच में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि 1 महीना रहना है, आपको लगता है कि नहीं हमें 10,000 मिल रहा है, हम आप तो आप लेकर के आप उसी समय प्रॉफिट अपना लेकर के निकल सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको मैक्सिमम नुकसान क्या है। मैक्सिमम नुकसान जो है ये जो आप पुट बाई किए हुए हैं और इसको सेल किए हुए हैं, इसका जो डिफरेंस होगा यानी कि 645.5 माइनस 312.65, 0 0 और 4 में से 2 जा 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, ये आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा ना इंटू 35, इसको कर दीजिए 332.6 इंटू 35, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा 11,641 रुपये का। देखिए अब ये लॉस को चूँकि हमको कैलकुलेट करने चाहिए कि अगर व्यू आपके अगर अगेंस्ट में चला गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 11,000 के लॉस पे निकलेंगे,
हमको अगर 1000 पॉइंट 2000 भी नुकसान अगर होगा तो हम अपना सौदा वहाँ से स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन अगर हमारा व्यू नीचे जाने का अगर सही हुआ तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर के चलेंगे, और प्रॉफिट को हम जब तक मार्केट गिरता तब तक हम उसको वॉच करते हुए देखेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको एक लेसन आज बैंक निफ्टी में काम करने के तरीके को बताया कि कैसे हम काम करें कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो और लॉस जो है मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब हम इसको एक और तरीका से हम आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, उसको भी मैं आज आपके समक्ष ये इसका एग्जाम्पल एक सेट कर दे रहा हूँ। अक्सर होता है क्या ना कि जब आप ऑप्शन में अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ऑप्शन की जो, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कोई कॉल बाई किया हुआ है, सपोज कर लीजिए कि आपने निफ्टी का या किसी स्टॉक का कॉल बाई किए, मैं सपोज कर लीजिए कि इससे मान लीजिए कि आपने रिलायंस का कॉल बाई किया हुआ है किसी भी, जैसे मान लीजिए 1300 सपोज कर लीजिए 80 पे है कोई कॉल की वैल्यू, और मान लीजिए इसका 20 रुपया दाम है। ये कितना है नहीं पता, ये एक मैं आपको रफली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1380 का ये कॉल है और आपने कॉल लिया हुआ है इसलिए कि बाज़ार जो है ये रिलायंस जो है यहाँ से मूव करेगा मतलब कि ऊपर की तरफ, यानी कि आप बुलिश हैं, इस रिलायंस पर आप बुलिश हैं। आपने 1380 की कॉल जो है 20 रुपये में ले लिया। अभी जो मार्केट जो चल रहा है, रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है, मान लीजिए स्पॉट प्राइस सपोज कर लीजिए कि वो 1370 में चल रहा है। ठीक है, और ये आप 1380 वाली आपने कॉल लिया है, 20 रुपये में लिया है। अब आप इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपको मिनिमम जो है 2 लाख पे काम करना सबसे बेस्ट होता है। 2 लाख पे काम करने में क्या होता है ना कि एक लाख का जो प्रॉफिट हो वो आप कहीं बुक कर लीजिए, और 1 लाख का आप ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और स्टॉप लॉस लगा करके उसको ट्रेल कीजिए मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर रिलायंस आपने जो 1370 चल रहा है, अगर सपोज कर लीजिए कि 1377 चला गया मान लीजिए, और इसका ये कॉल की वैल्यू जो 20 है वो 23 मान लीजिए हो गया, तो जैसे ही 23 हो गया तो अब आप जो है अपना जो स्टॉप लॉस आपका था जो पहले लगाए होंगे, उस स्टॉप लॉस को जिससे आप अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। आप स्टॉप लॉस आप 1320 पे लगा लीजिए। पहले जो स्टॉप लॉस आप लगाए होंगे, सॉरी ये 20 पे लगा लीजिए। पहले स्टॉप लॉस जो कि 20 पे खरीदे होंगे आप, तो निश्चित रूप से इससे 2 रुपया कम पे लगाए होंगे या 3 रुपया कम पे लगाए होंगे, तो उसको जो है आगे बढ़ाते जाइए। ये फिर 1377 से मान लीजिए कि 1385 हो जाता है, तो आप इस 20 को जो स्टॉप लॉस है इसको और बढ़ा दीजिए, इसको आप 25 कर दीजिए जो है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम इसको ट्रेलिंग करते जाएंगे, और बाज़ार में जब तक हमारा प्राइस मूवमेंट करेगा तब तक हम ये हमारा स्टॉप लॉस का जो मूवमेंट है हम आगे बढ़ते जाएंगे जो है। और जहाँ लगेगा कि बाज़ार अब रिलायंस वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू किया, तो वहाँ पे आप इसको सेल करके इससे आप निकल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका जो होता है वो आपको बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट दे करके जाएगा। उसका तरीका क्या है आप समझ लीजिए। जैसे कि आपने सपोज कर लीजिए कि रिलायंस आपने मान लीजिए रिलायंस का आपने 1380 का जो आपने कॉल ख़रीदा था 20 रुपये में, ठीक है, यहाँ ख़रीदा था, और स्पॉट प्राइस जो रिलायंस की जो चल रही है मार्केट में वो 1370 चल रही है। अगर ये मार्केट आपके व्यू के अनुसार हो गया, और जो 1380 वाली जो कॉल है, सपोज कर लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसा चढ़ा 1370 कि हमारा रिलायंस जो है वो 1390 चला गया, सपोज कर लीजिए। एक दिन में 20 रुपये बढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1390 चला गया, 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, तो 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, तो निश्चित रूप से ये जो 20 की वैल्यू है, जो कॉल का ऑप्शन है, ये अगर महीने के शुरुआत अगर है, मान लीजिए फर्स्ट अगर पहले ही वीक में है, तो करीब इसका 80% बढ़ेगा, क्योंकि जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है जो है। यानी कि अगर आप पहले दिन ही अगर आप बाई करते हैं
तो अगर ये रिलायंस 1 रुपया बढ़ेगा तो आपका ये काल भी 1 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या होगा ना कि ये डेल्टा की वैल्यू गिरती है, मैक्सिमम 1 होती है और इसकी वैल्यू जो है लगातार जैसे जैसे एक्सपायरी जो है उस के दिन जो है वो नज़दीक आने लगते हैं, जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, जैसे अब 10 तारीख आ गया तो 10 तारीख में जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो हो सकता है कि 0.6 आ जाए या 7 आ जाए। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका ऑप्शन जो है 5 रुपया बढ़ता है और डेल्टा की वैल्यू अगर 0.6 है तो आपकी जो काल का जो प्रीमियम होगा ना तो ये कितना बढ़ेगा, 3 रुपया बढ़ेगा, यानी कि ये 23 रुपया होगा। ये सब चीज़ें आपको सब समझनी चाहिए, जो ये डेल्टा वगैरह के कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है, ये हमें आशा है कि आप इस पर समझ में आया होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब रिलायंस अगर 1390 हो गया और इसकी वैल्यू 23 मान लीजिए हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई और मेथड। एक तरीका उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो 1380 वाली जो आपने कॉल ख़रीदा हुआ है ना, आप इसको सेल मत कीजिए। ये वाली जो वैल्यू है इसको आप सेल मत कीजिए। आप आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल कर दीजिए, यानी कि जो 1400 वाली कॉल है, अब वो कितने की चल रही होगी, निश्चित रूप से 20 से नीचे की होगी, हो सकता है कि वो 10 की हो या 12 की हो, अब जो भी एग्जैक्ट लो, इसको आप सेल कर दीजिए। और अब इसमें आप कोई काम मत कीजिए जो है। अब आपको क्या करना है कि अब चूँकि ये आउट ऑफ द मनी वाली आप 1400 की जो कॉल होगा ये OTM होगा, यानी कि इसमें जो है इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, जो भी वैल्यू टाइम वैल्यू होगी और समय के अनुसार ये सब जो टाइम वैल्यू होता है ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका ये रिलायंस जो आप 1370 के रेट में जब खरीदे थे और 90 गया, मान लीजिए कि वहाँ से नीचे उतरने लगा और सपोज कर लीजिए कि 1300 आ गया वहाँ पर 1376 पे, तो क्या होगा, 1376 पे जब आ जाएगा, चूँकि 1370 पे आपने 20 पे खरीदा था तो ये भी गिरेगा, लेकिन इसकी जो गिरावट होगी ना, इसके गिरावट से कम होगी, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है लेकिन इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये धीरे धीरे ये 0 हो जाएगा और आप पाइएगा कि आप जो है अपने इस ट्रेड को अगर कायम रखते हैं तो लास्ट में अगर आप देखिएगा तो हमेशा आप जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे जो है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने जहाँ अगर आपको लगता है कि हमको जल्दी निकल जाना है तो आप जहाँ बाई किए हुए थे वहाँ पे जब ये आपकी प्राइस आ जाए, मान लीजिए कि अगर रिलायंस नीचे आने लगा ये और आपने 20 में जो ख़रीदा हुआ है कॉल की वैल्यू वहाँ आने लगी है, तो वहाँ पर उसको सेल कर दीजिए, यानी कि आप सौदा स्क्वायर अप कर दीजिए। और तो स्क्वायर अप करने से क्या होगा, ये जो OTM की जो 10 रुपये आपको मिला है ये आपके पॉकेट में आ जाएगा। 10 रुपया हो या 6 रुपया हो या 4 रुपये, जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि OTM का है ये वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरेगी। ये टाइम वैल्यू इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 9 के बराबर है, तो सिर्फ जो है टाइम जो है वो धीरे धीरे गिरेगा और आपको इसमें से 4, 5, 6 रुपया जो भी होगा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि अगर 4 रुपया भी गिर गया तो 550 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा, 2200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि ऑप्शन में जब काम करते हैं ना तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रॉफिट कब बुक करें। तो एक तरीका ये है कि आपको प्रॉफिट बुक नहीं करनी है, आप अपने ऑप्शन को ही अगर आपके ग्रिप में सौदा आ जाता है ना तो आप उसको स्क्वायर ऑफ न करके आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच लीजिए और देखिए कि दोनों में आप देखेंगे कि एक जगह ऐसा आएगा कि आप जब प्रॉफिट में चलने लगेंगे फिर आप दोनों सौदे को आप स्क्वायर कर लीजिए। मित्रों, ये हम 2 एग्जाम्पल दिए। आप चाहें तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ये ओरिएंटेशन पता है कि हमारा बैंक निफ्टी बियरी से नीचे की तरफ जाएगा तो आप जो है एक इन द मनी कॉल जो है, जिसको हम थोड़ा आपको लिख करके समझा दें। अगर मान लीजिए कि बियरिश मार्केट, आपकी पहली स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी पहली क्या होगी आपकी बियरिश मार्केट में कि इन द मनी, ITM इसको बोलते हैं,
इन द मनी हम क्या करेंगे, एक पुट जो है पुट बाई करेंगे। ध्यान से देखिए, पुट को क्या करना है, हमको बाई करना है इन द मनी। इन द मनी कैसे होगा, जिससे मान लीजिए कि अगर निफ्टी 53,700 चल रहा है, इस पार्ट प्राइस है, तो इन द मनी जो होगा इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होगी। देखिए 53,800, 53,900, ये सब जो है वो इन द मनी होगा जो है। और अगर यही मान लीजिए ना कि कॉल ऑप्शन होता अगर, और मार्केट अगर 53,700 चल रहा है, तो उसके लिए इन द मनी जो है इसकी नीचे की वैल्यू होगी, यानी कि 53,600, 53,500, ये जो कॉल की जो वैल्यू होगी ना, ये जो है वो इन द मनी होगी जो है। तो इन द मनी और ये आउट ऑफ मनी हमें आशा है कि आप पहले से भी आप समझ रहे होंगे इसको जो है। तो आज हम आपको ये जो स्ट्रेटजी बताए उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लिख दे रहे हैं, ताकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें रहें कि अगर मान लीजिए कि आप जो है बेयरिश है, बेयरिश है मतलब कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें जो है करना क्या है कि इन द मनी पुट को जो है बाई करना है, और ओटीएम का जो पी होगा उसको हमको सेल करना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में काम करें तो कम से कम दोनों के उसमें जो है ये ऑप्शन में हमारा 1000 पॉइंट का जो है डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस उतना रखिए कि आपको ये लगे कि कोई भी जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें वेरिएशन एक महीने में कितना हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक, जैसे मान लीजिए अगर रिलायंस में आप काम कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए, तो रिलायंस का स्टॉक में मान के चलिए कि आपको कि 100 रुपया ऊपर और 100 रुपया नीचे का आप जो है ये मूवमेंट हो सकता है कि जहाँ वैल्यू है, या 50 रुपया मान लीजिए सकते हैं। तो निफ्टी जहाँ चल रहा है वहाँ से 50 रुपया ऊपर और 50 रुपया नीचे, ये आप आईटीएम और ओटीएम निकाल करके आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन द मनी जो है पुट को बाई करना है, और आउट ऑफ द मनी को हमको सेल करना है। और ये देखिए कि 1000 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में जो है। इसके ठीक विपरीत अगर मान लीजिए कि आप बुलिश हैं, सपोज कर लीजिए कि आप बुलिश हैं, मान लीजिए, ठीक है, बुलिश हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बुलिश हैं, मान लीजिए इन बुलिश मार्केट, अगर आपका व्यू मान लीजिए कि बैंक निफ्टी पे बुलिश हो गया है, तो आपको इसमें स्ट्रेटजी क्या करना है, स्ट्रेटजी कि आपको एक आईटीएम कॉल खरीदना है। क्या करना है, इन द मनी कॉल आईटीएम सी खरीद बाई करना है। अभी आपको हम बताएं ना इन द मनी कॉल कैसे होगा, कि अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 53,700 चल रहा है, तो इन द मनी इसके नीचे की जो भी स्ट्राइक होगी सब इन द मनी होगी। 53,600, 53,500, 400, जितने नीचे जाएगा उतने ही डीप इन द मनी होते जाएगा जो, और उनका प्रीमियम उतना ही बढ़ता जाएगा जो। तो आपको ये है कि आपको ये क्या करना है, आईटीएम एक कॉल जो है बाई करनी है, और ओटीएम जो है एक जो है आपको सेल करनी है। सेम चीज़ वही था जो आप पुट में देखते मैंने कि प्राइस में, वही काम इसमें ही करना है। और बहुत आराम से आप स्ट्रेटजी आप 1 महीने के लिए आप निफ्टी बैंक में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि एकदम वहाँ में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक साथ ये दोनों ही काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा जो है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन आप के सामने हमने रखे हैं, और एक हमने तरीका आपको आज ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश किया है कि कैसे हम ट्रेड करें। अगला जो हमारे वीडियो होगा, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शन में हम जो स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, वो कब स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए, बाज़ार में जब हम एंट्री करें तो हम किस समय, अगर मान लीजिए मार्केट अभी ओपन हुआ है, पहले ही वीक में है, तो उस समय हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें बाई करके चलना चाहिए या सेल करके चलना चाहिए, या जैसे जैसे बाज़ार आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी स्ट्रेटजी जो है ऑप्शन में हमेशा बदलती रहती है जो है। तो ये सब चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारा आप सबसे निवेदन है कि हमारा चैनल को जो है शेयर किया कीजिए, ताकि और लोग भी हमारे इस वीडियो को देखें और समझें और लगे कि हाँ एक अच्छा प्लेटफार्म है जहाँ पे हम कुछ न कुछ अपनी चीज़ों को उसको अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों। वीडियो में आज बस इतना ही है। नमस्कार।